आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून 2024 के एग्ज़ाम रिजल्ट की। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट भी जून 2024 का जल्दी आए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के ऊपर है। क्योंकि आप जानते हैं कि इग्नू के अंदर आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम रिजल्ट है उसको आने में 2 से ढाई महीने का वक्त कम से कम लगता है। तो इतना ज़्यादा टाइम ना लगे, आपका रिजल्ट जल्दी आए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आज की जो वीडियो वो इसी के ऊपर है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस अर्ली डिक्लेरेशन के फॉर्म को भर सकते हैं। ये अर्ली डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है इसको अगर आप भरकर सबमिट कर देते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के 10 से 15 दिन के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि आपके 1 से डेढ़ महीने का कम से कम समय बच जाता है, जो कि नॉर्मली जो होता है 2 से ढाई महीने का टाइम लगता है आपका रिजल्ट आने में। उसके मुकाबले आपका जो अर्ली डिक्लेरेशन का रिजल्ट होता है वो 10 से 15 दिन के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये फॉर्म जो है आप हॉल टिकट आने के बाद ही भर सकते हैं, क्योंकि हॉल टिकट में आपको ये बता दिया जाता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होने वाला है, तो उसके हिसाब से आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। तो आपका जब हॉल टिकट आ जाएगा उसके बाद जो आपको 10 दिन का 12 दिन का टाइम मिलता है उसके बीच में, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले और हॉल टिकट आने के बाद, तो उस बीच में आपको ये जो आपका अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म है उसको भरना होता है। उसके बाद ये फॉर्म आपका फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वही भर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपना नाम, अपना प्रोग्राम, अपना इनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, पिन कोड, उसके बाद मोबाइल नंबर, लैंडलाइन की जगह आप ईमेल आईडी अपने लिखेंगे, क्योंकि अब लैंडलाइन की जगह ईमेल आईडी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसके बाद फिर रीज़न फॉर अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, क्यों आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट चाहिए, क्यों आपको जल्दी आपका जो रिजल्ट है वो आपको चाहिए, क्योंकि आपकी कहीं जॉब लग गई है तो आपको जल्दी जो है वो अपनी डिग्री सर्टिफिकेट, अपनी मार्कशीट चाहिए। ये सब जानकारी जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंक्लोज है कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिखाना होगा कि जो आप रीजन बता रहे हैं वो सही में ऐसा ही रीजन है। उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनका आप अर्ली डिक्लेरेशन चाहते हैं उनको यहाँ पर लिखना होगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सिर्फ थ्योरी एग्जाम के जो सब्जेक्ट होते हैं उनका ही अर्ली डिक्लेरेशन मांगा जा सकता है। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर की डिटेल बतानी है। ये जब आपका हॉल टिकट आ जाएगा तभी आप लिख सकते हैं कि एग्जाम सेंटर का कोड क्या है, एग्जाम सेंटर का एड्रेस क्या है। उसके बाद फीस डिटेल के बारे में बात करें तो 1000 पर कोर्स के हिसाब से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए होती है, जिसको आप डिमांड ड्राफ्ट के जरिए यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन करना है। यहाँ पर आपके लिए रूल और रेगुलेशन भी बताए गए हैं अर्ली डिक्लेरेशन के फॉर्म के लिए। सबसे पहले यहाँ पर यह है कि आपका 4 बैकलॉग कोर्सेज जो है वो आप मैक्सिमम इसमें भर सकते हैं, कि मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट्स का अर्ली डिक्लेरेशन का जो रिजल्ट है वो मंगवा सकते हैं फाइनल सेमेस्टर या ईयर के, अगर आप स्टूडेंट है। उसके अलावा आप स्टडी के लिए या हायर स्टडी के लिए आप जो ये फॉर्म है उसको नहीं भर सकते, लेकिन आप अगर इस तरीके से दे देंगे, अपना एविडेंस लगवाना लगा देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड ऑल द अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपोनेंट्स एक्सेप्ट द टर्म एंड एग्जामिनेशन। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वगैरह अगर कुछ है तो वो आप पहले ही पूरा कर चुके हैं। ये भी जानकारी जो है वो आपको देनी होती है। पहले से ही आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ थ्योरी एग्जाम के रिजल्ट की वजह से अगर आपकी डिग्री अटकी हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आगे जानकारी दे रखी है कि आपका आप फॉर द रीजन सच एज टू अप्लाई फॉर रिक्वायरमेंट हायर स्टडीज, इनके लिए जो है वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन विदाउट इनक्लोजिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर आप अपना जो भी रीजन बता रहे हैं उसके साथ अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको इस फॉर्म को भेजना कहाँ पर है, तो आपको देखो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पर जिस एरिया के अंदर है उसके इवेल्युएशन सेंटर के अंदर आपको भेजना होगा। जैसे पहले अगर आप देखें तो भोपाल, जबलपुर, रायपुर, रांची, पटना, दरभंगा, भागलपुर, जोधपुर, जयपुर के अंदर अगर आपका है तो आपको इसको रीजनल डायरेक्टर इग्नू रीजनल एवेल्युएशन सेंटर, 3rd फ्लोर, सांची कॉम्प्लेक्स, शिवाजी नगर, भोपाल में भेजना होगा। अगर आपका दिल्ली का रीजनल सेंटर 1, 2, 3 है तो आपको डिप्टी रजिस्ट्रार इग्नू रीजनल एवेल्युएशन सेंटर, दिल्ली, ब्लॉक 5, इग्नू, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068 में स्पीड पोस्ट आप कर देना, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो ये अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो भर सकते हैं।
इसके लिए कंडीशन जो है जो मैंने आपको बताई, फाइनल ईयर और सेमेस्टर के स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं। हॉल टिकट आने के बाद आपको इसको फिल करना होता है। और अगर आपका कहीं जॉब वगैरह कहीं लग गई है, आपको एक या दो सब्जेक्ट ऐसे रह गए हैं जिनका कोर्स की वजह से, जिनकी वजह से आपकी जो डिग्री है, आपका जो कोर्स है वो अटका हुआ है, तो उनका रिजल्ट आप जल्दी मंगवा सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम चौहान वीडियोस वाईटी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर से इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपका हॉल टिकट मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद 10 से 15 दिन का आपके पास समय होगा जिसमें आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के जरिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।